क्या नासा के हिसाब से सच में 12 जुलाई 2038 को एक बड़े साइज का एस्टेरॉइड पृथ्वी से टकरा सकता है? उनका कहना है कि इस एस्टेरॉइड को टकराने के 72% चांसेस है। और आखिर क्यों इस मासूम से कुत्ते के खिलाफ सिर्फ एक पोस्टर फाड़ने की वजह से पुलिस कंप्लेंट किया गया? इस दुनिया में एक ऐसी जगह मौजूद है जहां आप अपने कार को न्यूट्रल करके छोड़ दोगे तो वो कार ढलान की तरफ नीचे नहीं आएगी बल्कि अपने आप ही ऊपर की तरफ चढ़ने लगती है। और क्यों इस मछली को दुनिया का सबसे अगलीस्ट यानी बदसूरत मछली माना जाता है? अगर आपको भी जानना है क्यों तो वीडियो के एंड तक बने रहना, आपको बहुत मजा आने वाला है। और आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन को भी दबा देना। नंबर 8, आपने कभी ना कभी तो नोटिस किया होगा कि आपके फोन की आखिरी 1% बैटरी हमेशा बहुत ज्यादा देर तक टिके रहती है। लेकिन कैसे? कुछ लोग सोचते हैं कि ये कोई ग्लिच होगा, लेकिन असल में इसके पीछे एक कारण है और ये बहुत इम्पोर्टेंट भी है। दरअसल फोन की बैटरी अगर पूरी तरह से खत्म हो जाए तो बैटरी डैमेज हो सकती है और ऐसा ना हो इसीलिए फोन की बैटरी एक्चुअल में 1% तक पहुँचने से पहले ही 1% शो करे ऐसा उन्हें डिजाइन किया जाता है। इसका मतलब यह है कि जब आपके फोन की बैटरी 1% है तो असल में उसकी बैटरी 1% से ज्यादा होती है, जिस वजह से वो 1% बैटरी ज्यादा देर तक चलती है। लेकिन अगर आप अपने फोन को स्विच ऑफ होने तक यूज करेंगे तो उसकी बैटरी डैमेज हो सकती है। नंबर 7, अब जो घर आप देखने वाले हो वैसा घर आपने अपने जिंदगी में शायद ही कभी देखा होगा। इटली में ये घर है जो कि किसी तरह पहाड़ के किनारे पर बनाया गया था। अब इसे देखकर कुछ लोग कहेंगे कि ये एडिटिंग है, ये इमेज फोटोशॉप्ड है, लेकिन ये घर एक्चुअल में असली है और इस घर के पीछे की कहानी एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री है। इसकी एक थियरी है और वो ये है कि इटालियन सोल्जर्स ने इसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान बनाया था। माना जाता है कि इसे एक रेस्टिंग प्लेस की तरह यूज किया जाता था और ये तब जब वो उबड़ खाबड़ इलाकों में यानी पहाड़ी इलाकों में बैटल कर रहे थे। लेकिन ये सब कुछ लोगों द्वारा किए गए कुछ स्पेकुलेशंस है। ये घर कैसे बना या किसने बनाया और कब बनाया, इसके पीछे का सच अभी भी एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री ही है। नंबर 6, इस कमर्शियल प्लेन की पिक्चर को ध्यान से देखो। इसमें एक इंसान गिरता हुआ दिखेगा। दरअसल इस फोटो को जॉन गिल्फिन नाम के एक फोटोग्राफर ने कैप्चर किया था जो कि अपने न्यू लेंस को टेस्ट करने के लिए एयरप्लेन की फोटो खींच रहा था और उसने अनइंटेंशनली केत नाम के लड़के की ये तस्वीर कैप्चर कर ली। हुआ ये था कि 22 फरवरी 1970 को 14 साल का ये केत सैप्सफोर्ड अपने घर से भागकर सिडनी एयरपोर्ट में आकर छुप जाता है और ये कई बार घर से भाग चुका था, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि इस बार वो घर वापस नहीं आ सकता क्योंकि ये उसका लास्ट टाइम था। केत बस एक बार बाहरी दुनिया देखना चाहता था और ये कमर्शियल प्लेन के व्हील कंपार्टमेंट में आकर छुप जाता है, पर उसको ये पता नहीं था कि टेक ऑफ के बाद वो व्हील कंपार्टमेंट फिर से खुल जाएगा और वैसा ही हुआ। टेक ऑफ के बाद वो कंपार्टमेंट खुल गया और प्लेन से 200 फीट ऊंचाई से नीचे गिरने के बाद केत की मौत हो गई। दुनिया देखने के चक्कर में दुनिया से ही गायब हो गया। नंबर 5, आपने कभी ना कभी सोचा ही होगा कि आखिर एयरप्लेन में सबसे सेफेस्ट सीट कौन सी है। सबसे पहले तो प्लेन एक्सीडेंट्स एक्सट्रीमली रेयर होते हैं। एयरप्लेन के एक्सीडेंट होने के चांसेस लगभग 11 मिलियन में से 1 होती है। इसका मतलब ये कार चलाने से कई ज्यादा सेफ है। लेकिन अनलाइकली किसी इमरजेंसी के दौरान क्या आप कहाँ बैठते हैं ये असल में मायने रखता है। स्टडीज और क्रैश डाटा से पता चलता है कि आप जहाँ बैठते हैं उसके आधार पर सर्वाइवल रेट्स में डिफरेंस होता है। टाइम मैगजीन के 2015 के स्टडी के अनुसार एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट्स के 35 इयर्स के एनालिसिस से पता चलता है कि प्लेन के पीछे की थर्ड सीट्स पर फैटिलिटी रेट यानी मृत्यु दर सबसे कम 32% थी, जबकि मिडल सीट्स में 39% और सामने की सीट्स पर 38% थी। लेकिन प्लेन का पिछला हिस्सा आमतौर पर सुरक्षित क्यों होता है? कई क्रैशेस में इम्पैक्ट प्लेन के अगले हिस्से पर होता है, जिसका मतलब है कि पिछले हिस्से पर अक्सर कम फोर्स का एक्सपीरियंस होता है। नंबर 4, इस मछली को दुनिया का सबसे अगलीस्ट यानी सबसे बदसूरत मछली माना जाता है और इसे पहली बार देखने पे आपको भी यही लग सकता है, लेकिन असल में इस मछली को अगली कहना सही नहीं है। दरअसल इस मछली का नाम है ब्लॉब फिश और ये समंदर के हजारों फीट नीचे रहने वाली एक डीप सी क्रिएचर है और इस वजह से जब आप इसे इसके इलाके में देखते हो यानी समंदर के गहराइयों में इसे देखते हो जो कि ब्लॉब फिश का नेचुरल इन्वायरमेंट है और वहाँ ये एक नॉर्मल मछली की तरह ही दिखाई देता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये गहरे समंदर में रहने के लिए बने हैं जहाँ प्रेशर ज्यादा होता है। लेकिन जब इस फिश को समंदर के बाहर लाया जाता है तब ये अपने डीप सी प्रेशर से अडेप्टेड शेप को खो देती है और फिर ये कुछ ऐसे दिखाई देती है। अब आप ही बताओ कि असल में ये मछली बदसूरत है या गलत जगह पे है। नंबर 3,
अब आपको मैं दिखाने वाला हूँ एक ऐसी जगह जहाँ ग्रेविटी काम ही नहीं करती। इस जगह पर अगर आप अपने कार को न्यूट्रल करके छोड़ दोगे तो ये अपने आप ही मूव करने लगेगी। अब आप बोलोगे कि वहाँ ढलान है तो कार नीचे की तरफ मूव करेगी ही, लेकिन कार नीचे की तरफ नहीं बल्कि ढलान के अपोजिट ऊपर की तरफ चढ़ने लगती है। दरअसल ये जगह है माउंट एरेगेट्स, जो कि एक माउंटेन है। इसे ग्रेविटी हिल भी कहा जाता है। ये जगह अर्मेनिया में मौजूद है। इस जगह को देखने दुनिया भर के लोग आते हैं, जहाँ कार अपने आप ऊपर चढ़ने के साथ नदी नीचे की तरफ नहीं बल्कि ऊपर की तरफ बहती है। लेकिन इसके पीछे का सच क्या है? वेल, ग्रेविटी हिल के पीछे की फैक्टर वहाँ के सराउंडिंग का लैंडस्केप है। माउंट एरेगेट्स पर जो ऊपर की तरफ चढ़ाव दिखाई देती है वो असल में ढलान होती है। मतलब अप हिल असल में डाउन हिल है, और जो डाउन हिल दिखती है वो अप हिल है। सराउंडिंग फीचर्स जैसे पेड़ और रोड लाइंस इस तरह से अलाइन है कि वो हमारी विजुअल परसेप्शन को धोखा देती है, जिससे नीचे की ओर ढलान ऐसा अपीयर होता है मानो ये ऊपर की ओर जा रहा हो। सीधी बात में कहे तो ये सब कुछ एक ऑप्टिकल इल्यूजन है। इस जगह पर वही वाला डायलॉग सूट होता है, यहाँ जो दिखता है वो होता नहीं और जो होता है वो दिखता नहीं। नंबर 2, आप मानो या ना मानो लेकिन आंध्र प्रदेश में एक कुत्ते के खिलाफ पुलिस कंप्लेन किया गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उस कुत्ते ने दीवार से एक पोस्टर को फाड़ दिया। दरअसल ये बात है विजयवाड़ा की, जहाँ एक कुत्ते ने एक पोस्टर को फाड़ दिया। अब प्रॉब्लम ये नहीं है कि उसने पोस्टर फाड़ा, प्रॉब्लम ये है कि वो पोस्टर था किसका। आप अगर वीडियो को गौर से देखेंगे तो आपको दिखेगा कि वो पोस्टर आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर जगन मोहन रेड्डी का है। अब ये काफी सार्कास्टिक लगेगा, जिसे विजयवाड़ा पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दर्ज कराया, और जिसने ये कंप्लेंट किया वो एक तेलुगु देशम सपोर्टर थी। उसने अपनी शिकायत में कहा है कि ये मुख्यमंत्री का अपमान है और इस कुत्ते के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए, और उनके खिलाफ भी जिन लोगों ने कुत्ते को उकसाया और जिन लोगों ने वायरल वीडियो को और सर्कुलेट किया। नंबर 1, आपने ये न्यूज तो सोशल मीडिया पर कहीं ना कहीं देखा ही होगा, जहां नासा ने वार्निंग दिया है कि एक एस्टेरॉयड 2038 में पृथ्वी से आकर टकराने वाला है, जिसमें उन्होंने क्लेम किया है कि इसके टकराने के चांसेस 72% है। लेकिन क्या ऐसा सच में होने वाला है? वेल, नहीं। सोशल मीडिया पर चल रही इस खबर में कोई सच्चाई नहीं है। 2038 में कोई एस्टेरॉयड पृथ्वी से नहीं टकराने वाला। ये सिनेरियो असल में पोटेंशियल एस्टेरॉयड इम्पैक्ट के प्रति उनका क्या रिस्पॉन्स रहेगा, ये जानने के लिए नासा और फेमा द्वारा कंडक्ट किया गया एक हाइपोथेटिकल टेबल टॉप एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज में 2038 में पृथ्वी से टकराने की 72% चांसेस वाले एक एस्टेरॉयड का अनुकरण किया गया, लेकिन ये किसी असली एस्टेरॉयड पर आधारित नहीं था। वो सिर्फ एक टेस्ट था और कुछ नहीं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो जल्दी से लाइक कर देना। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मेरे और भी वीडियोस आप चेकआउट कर सकते हैं। बाय।